हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी संगीतकार शीर्षक कविता से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को बनने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ अब वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपनी श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है कि जो संगीतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। बताना ये जो कविता है इस कविता के कवि का नाम क्या है, बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मंगलेश डबराल। और आप यहाँ पे जो पिक्चर है मैं भी देख पा रहे हैं, कौन है ये वाला? मंगलेश डबराल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे कि जो संगीतकार किससे कहा गया, ये बताना है कि जो संगीतकार जो कवि के अनुसार संगीतकार किससे कहा गया है। ऑप्शन ए है संगति करने वालों को, ऑप्शन बी है मुख्य गायक का साथ देने वालों को, या फिर ऑप्शन सी समूह में रहने वालों को, या फिर ऑप्शन डी है संगत बनाने वालों को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मुख्य गायक का साथ देने वाले को क्या कहा गया? इसमें संगीतकार कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोले कि जो तार सप्तक किससे कहा गया है। जो कवि के अनुसार बताना है कि जो ये तार सप्तक होता है किससे कहा गया है। ऑप्शन ए है कि सरगम के ऊंचे स्वर को, ऑप्शन बी पक्का राग को, ऑप्शन सी मध्य स्वर में गाए गए राग को, या फिर ऑप्शन डी है अति धीमे स्वर को। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरगम के ऊंचे स्वर को क्या कहते हैं? तार सप्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 बोला कि जो संगीतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बंधाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि जब मुख्य गायक निराश हो जाता है, ऑप्शन बी जब उसका राग गिरने लगता है, ऑप्शन सी है जब वो आलसी बन जाता है, ऑप्शन डी जब वो स्वरतार भूल जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जब उसका राग गिरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किस कारण से जो मुख्य गायक है की आवाज़ साथ नहीं देती। अब ये कारण बताना है। जो ये मुख्य गायक होते हैं उसकी आवाज़ साथ नहीं देती। कब साथ नहीं देती, कारण बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन 1 नंबर दे रखा है थक जाने के कारण, ऑप्शन बी है स्वर ताल उखड़ने के कारण, ऑप्शन सी है गला बैठ जाने के कारण, या फिर ऑप्शन डी सांस फूल जाने के कारण। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गला बैठ जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जो मुख्य गायक होते हैं को एहसास कौन दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। ये बताना है कि जो मुख्य गायक होते हैं उसको एहसास कौन दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि श्रोतागण है, ऑप्शन बी है कि गीतकार है, ऑप्शन सी वाद्य यंत्रों को बजाने वाले, या फिर ऑप्शन डी है संगीतकार। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगीतकार। संगीतकार ही क्या करता है, वो एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि जो संगीतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है। ये बताना है जो संगीतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए दे रखा है कि मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना, ऑप्शन बी है कि जो मुख्य गायक की कमियां दूर करना, ऑप्शन सी है कि जो मुख्य गायक के स्वर को सुधारना, ऑप्शन डी है मुख्य गायक को आराम देना। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य गायक के स्वर को क्या देना, शक्ति देना ही संगीतकार की भूमिका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जो संगीतकार पाठ में किसकी भूमिका के महत्व पर विचार किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कीमती वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी संगीतकार की, ऑप्शन सी है गायन की प्रस्तुति, या फिर ऑप्शन डी मुख्य गायक के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीतकार की।
क्वेश्चन नंबर 9 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जो किसकी आवाज़ को कमज़ोर एवं कांपती हुई बताया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुख्य गायक की, ऑप्शन बी है श्रोता की, या फिर ऑप्शन सी है संगीतकार की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होगा संगीतकार की। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 क्या दिया रखा है देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है जो संगीतकार होते हैं क्या काम है इसका, जो संगीतकार होते हैं उसका काम के बारे में बताना है। उसका काम क्या है? ऑप्शन है कि मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना, बी में है कि मुख्य गायक की प्रशंसा करना, ऑप्शन सी है मुख्य गायक के गीत सुनना, या फिर ऑप्शन डी है मुख्य गायक की कमियां निकालना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना ही संगीतकार का क्या है? काम है। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल से क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जो अंतरा होता है किससे कहा गया है? बताइए किससे कहा गया अंतरा? ऑप्शन ए देखा कि अस्थायी टेक को कहा गया है, ऑप्शन बी है संपूर्ण गीत को, ऑप्शन सी अस्थायी टेक को छोड़कर गीत की शेष भाग को, या फिर ऑप्शन डी है गीत का मध्य भाग को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अस्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग को क्या कहते हैं हम लोग? अंतरा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि जो संगीतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है श्रोता को, ऑप्शन बी है कि प्रमुख गायक को, ऑप्शन सी वाद्य यंत्र बजाने वालों को, या फिर ऑप्शन डी है खुद को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जो संगीतकार है किसे उसका बचपन याद दिलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है प्रमुख गायक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 बोले कि अस्थाई किससे कहा गया, ये आपको बताने का अस्थाई किससे कहा गया। ऑप्शन ए है कि स्थान को, ऑप्शन बी स्थिर को, ऑप्शन सी है गीत की मुख्य टेक को, या फिर ऑप्शन डी है गीत के शेष भाग को। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीत की मुख्य टेक को क्या कहते हैं हम लोग? अस्थाई कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि जो अनहद संगीतकार कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है, ये बताने का जो अनहद शब्द यहाँ पे है कविता के संदर्भ में आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। इस ऑप्शन दे रखा कि सीमाहीन, ऑप्शन बी है असीम, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है असीम अस्तित्व। तो जो अनहद शब्द है जो कविता के संदर्भ में इसका अर्थ होगा असीम मस्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जो मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कि जब वो उच्च स्वर में गाता है, ऑप्शन बी है जब उससे पानी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है जब वो बहुत लंबे समय से गा रहा होता है, या फिर ऑप्शन डी जब संगीतकार अनुपस्थित होते। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब वो उच्च स्वर में गाता है। जब जो मुख्य गायक है जब वो उच्च स्वर में गाता है तो उसका साथ छोड़ने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि जो मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का कार्य संगीतकार कैसे करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कि जो मुख्य गायक को अकेले गाने की प्रेरणा देकर, ऑप्शन बी है जो मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिलाकर, ऑप्शन सी तालियां द्वारा मुख्य गायक का उत्साहवर्धन करके, ऑप्शन डी है ठीक प्रकार से वाद्य यंत्र बजाकर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिलाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है जो मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, आपको बताना है। जो मुख्य गायक की जो आवाज़ कैसी होती है, तो ये जो कविता है संगीतकार इस कवि के अनुसार मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होनी चाहिए। ये ऑप्शन है देखिए हल्की फुल्की, ऑप्शन बी है चट्टान जैसे भारी, ऑप्शन सी लड़की जैसी, या फिर ऑप्शन डी
कमजोर। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चट्टान जैसी भारी। क्वेश्चन नंबर 18 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जो प्रस्तुत काव्यांश में किसके महत्व को बताया गया। बताना है कि ये जो कविता है संगीतकार किसके महत्व को बताया गया, ये आपको बताना है, आंसर करना है। संगीतकार के, उच्च गुणवत्ता वाले वाद्य यंत्रों के, या फिर मुख्य गायक के, या फिर ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत के। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगीतकार के महत्व को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जो नवसिखिया किसे कहा गया है। तो बोल रहा है कि ऑप्शन ए के संगीत के सुरों को, ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन बी है कि वाद्य यंत्र बजाने वालों को, मुख्य गायक को, या फिर संगीतकार को। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगीतकार को। क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है जो जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में निहित अलंकार बताना है आपको। ये जो वर्ड यहाँ जो वाक्य दिया है कि जटिल तानों के जंगल में जो पंक्ति है इसमें निहित अलंकार बताना, इसमें कौन सा अलंकार का उपयोग करा गया, यहाँ पे कौन सा अलंकार का यहाँ पे क्या करा गया, इसमें कौन सा अलंकार का नाम बताएं, इसमें कौन सा अलंकार यहाँ पे यूज करा गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है कि यमक अलंकार, ऑप्शन बी है कि रूपक अलंकार, या फिर ऑप्शन सी सलेश अलंकार, या फिर ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या होना चाहिए? सही आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जो जटिल तानों के जंगल में जो पंक्ति है निहित अलंकार का नाम बताइए। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार का उपयोग यहाँ पे करा गया। यहाँ पे देखिए कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दे रखा कि यमक अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, या फिर ऑप्शन सी सलेश अलंकार, या फिर ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इसमें कौन सा अलंकार का, इसमें कौन सा अलंकार के यहाँ पे कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोले कि जटिल का अर्थ क्या होता है, ये बताना कुछ जटिल जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन है कि कठोर, ऑप्शन बी है कठिन, ऑप्शन सी मजबूत, या फिर ऑप्शन डी मोटा। तो बताइए जटिल मतलब क्या होता है, जटिल का अर्थ क्या होगा? तो जटिल का अर्थ होता है ऑप्शन बी में यहाँ पे दे रखा है, जटिल का अर्थ होता है कठिन। चलिए